मोदी हो चाहे योगी हो कोई भी हो, बेपैंती के सारे बेपैंती के लोटे हैं। 2027 की दावा कर रहा हूँ मैं। 2027 में अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी के द्वारा। पर आना योगी 27 में, अखिलेश तो ये सिर्फ सपना देख के रह जाएगा। ये कि नारा कह रहे थे 400 के पार, ठीक है नहीं, वो नहीं हुआ। तो इन्होंने विकास नहीं किया होगा तभी तो नहीं हुआ। हलाल पे बैन क्यों लगाया ये बताइए मुझे, हलाल में क्या कमी है? ये आप खाइएगा, हिंदू थोड़ी खाएगा हलाल। क्यों, तो सब तो खाने दो। अयोध्या क्यों हार गए? आप तो पूरा चुनाव उस पे लड़े थे कि जो राम को लाया था हम उसको लाएंगे। मोदी से चेहरे पे वोट मिल रहे हैं इनको। जिस दिन मोदी जट गए ना उस दिन के। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा पे उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव वो जो सांसद बने हैं, सपा पार्टी के जो पहले विधायक थे वो सांसद बने हैं, उस पे उपचुनाव होने हैं जो विधायक बनेंगे। उसमें फैज़ाबाद की सीट मिल्खीपुर भी है। क्या अब यूपी की जनता मिल्खीपुर को भी सपा को देने वाली है या 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, साइकिल आ रही है? जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं सर? ये 10 सीटें जो हैं क्या बीजेपी के खाते में आ रही हैं या इस बार अखिलेश यादव जो लोकसभा में सीटें ज़्यादा लेके आ चुके हैं ये उनके खातों में वापस? जैसा कि यूपी की जनता ने जो अभी जो आंकड़ा पेश करा है, जो यूपी की जनता ने एसपी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया पूरा, वो 10 की 10 सीटें भी पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन को ही जाएगी। लगातार जिस तरह से देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी नेता को बैकफुट पाने की ज़रूरत नहीं है, 8 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिए, प्रशासन अच्छा किया, तो क्या लगता है कि ये माहौल जो योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं क्या इसके आगे जीतना संभव रहेगा? देखिए, योगी जी की छवि यूपी के अंदर बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन धरातल पे जो काम हो रहे हैं वो पब्लिक को ही पता है। पब्लिक को पता है कि क्या हो रहा है। जैसा कि उन्होंने इलेक्शन में दिखाया है, एसपी को, समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी को जिताया, उसी तरीके 10 सीटें भी आएंगी। 10 सीटें भी जो आएंगी वो भी इंडिया गठबंधन को, एसपी को आएगी, इंडिया गठबंधन को आएगी। जैसा कि फैजाबाद की जनता ने नकार दिया, बिल्कुल वो नकार इसलिए दिया, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, जनता कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोग वहाँ से उजड़ गए, कितना नुकसान हुआ, वो सब इन विधानसभा चुनाव में तो बिल्कुल, जबकि आपको लोकसभा में नजर नहीं आएगा, विधानसभा में तो आपको बिल्कुल धरातल पर नजर आएगा ये चीज़। लेकिन इन्होंने क्राइम फ्री कर दिया, जो क्राइम फ्री कर दी यूपी। पहले कितना क्राइम था, कितनी वो थी। तभी तो मैंने योगी जी को, देखिए योगी जी को पसंद करते, क्राइम की वजह से पसंद करते हैं ना। अच्छी बात है, कोई भी प्रशासन हो, देखिए विपक्ष होता है, विपक्ष इस चीज़ को नकारता है। जैसे कि आपने बोला कि गुंडागर्दी खत्म कर दी, अच्छी बात है, गुंडागर्दी खत्म कर दी। कोई भी प्रशासन है, कोई भी सरकार है, उसका विरोध करना भी उचित है। आप उसका विरोध नहीं करोगे जब तक वो लाइन पे नहीं आएगा, उस चीज़ को उसको सही करेंगे नहीं। अच्छा, मगर लोगों को वहाँ मुआवजा मिला है, कई लोगों को मुआवजा मिला है, और जितना जमीनी स्तर का रेट होता है जो उससे ज़्यादा नहीं मिला उनको। देखो, उनके बड़े बड़े मकान थे, और ये भी आप जानते हो कि दिल्ली में तो चलो छोटे मकान होते हैं, बाहर जो होते हैं, जो जितने भी होते हैं, सारे बड़े बड़े 200, 300, 400, 500 गज के मकान होते हैं। तो वो उन लोगों को नहीं बड़े घरों में रहने की आदत होती है। अब उनको उठा करके फ्लैट में जाके बिठा दोगे तो वो लोग उसमें एडजस्ट नहीं होंगे, ध्यान रखना आप। वो बिल्कुल उसको नकार देंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? तो क्या लग रहा है कि इस बार झंडा सपा पार्टी का आ रहा है? देखो, जैसा कि सबने बता ही दिया, सब लोगों ने पहले ही समर्थन देकर जिता दिया और इस बार भी जिताएंगे। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अब अयोध्या के राजा या फैज़ाबाद के राजा अवधेश पासी जी हो गए हैं, जो वहाँ के सांसद बने हैं। क्या अब विचार चेंज हो जाएंगे? क्या ये हिंदुत्व की लड़ाई जो लगातार अखिलेश यादव खिलाफ रहे हैं हिंदुओं के, देखो, हिंदू के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक बीजेपी की सोच है, क्योंकि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, तो सोचते हैं हिंदू पे सिर्फ उनका ही राज है। अगर कोई उनके खिलाफ हिंदू के अच्छा भी बोलेगा तो उनको बोलेगा हिंदू के खिलाफ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अयोध्या का राजा फिर कौन है? देखो, मैं अवधेश जी को नहीं जानता, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं पूछूं। मैंने उनके बारे में ना सुना ना पढ़ा, मुझे उनके बारे में नहीं पता। तो अब अयोध्या का राजा तो बता सकते हैं? मुझे क्या पता, राजा मैं नहीं जानता ना भाई, मैं बेकार में झूठ बोल दूं। अयोध्या का राजा कौन है? नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा। अयोध्या का राजा कौन है? सर राजा दशरथ ही होंगे। हाँ? नहीं, राम तो है ही, वो तो है ही। अभी के जो कह रहे हैं, अभी के जो बोल रहे हो आप, राजनीतिक तौर पे मोदी जी हैं फिर तो राजा। सर नहीं, जैसे अयोध्या का राजा राम जी को कहा जाता है, मगर वहाँ के जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव जो हैं, यादव की तो बात ही मत करो जी। बस वो तो ले गया सीट गलती से। हाँ बस, ये कह रहे जनता ने नहीं, गलती से सीट ले गए साहब। ना। अच्छा, उपचुनाव होने हैं 10 सीटों, मेरा सवाल सुन लीजिए, 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। ये 10 सीटें 27 का चुनाव तय करेंगी? ये नहीं 27 का नहीं करेंगी। 27 का नहीं?
क्या लग रहा है ये 10 सीटें जो उपचुनाव होने हैं, ये तो ना ऐसे ही समझ लीजिएगा 27 में तो बस योगी जी हैं, बिल्कुल 100%। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हाल ही में 10 हो जाए या 50 हो जाए, पर आना योगी है 27 में। अखिलेश तो ये सिर्फ सपना देख के रह जाएगा। कह रहे हैं कोई धरातल पे काम नहीं कर रहा। अजी कहाँ दिखाई नहीं दे रहा धरातल पे, कौन करा नहीं दिखाई दिया। तो आप बता दीजिए इनको, काम गिनवाइए। अरे काम तो मैं क्या गिनवाऊँ, काम गिनवाने से क्या हो जाएगा, मगर काम तो हुआ ही अयोध्या में, हुआ है। हाँ, पर इनको कॉन्फिडेंस लेके मार हुआ है, अयोध्या में काम हुआ है, तभी वहाँ हो गया, तभी वहाँ की जनता ने नकार दिया। 1984 से एक सेकंड मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। 1984 से लेके अगर 24 के लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो 11 चुनाव बैठते हैं, जिसमें 6 बार बीजेपी फैजाबाद की सीट हारी है। तो इसमें कई बार विकास किया है, ठीक है। कल्याण सिंह के आप जो इलेक्शन, वैसे इलेक्शन देखोगे वहाँ की जनता, वहाँ के इलेक्शन के हिसाब से वहाँ से वो जीते हैं। एमपी इलेक्शन के हिसाब से देखोगे तो फैजाबाद से वो उनके वोट प्रतिशत ज़्यादा है और सीटों से ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो टोटल करके एक तो अब तो जैसी बात चल रही है, मैं उस बातों के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो फैजाबाद जो हारे, उस सीट का नाम फैजाबाद से है, तो उस सीट के बारे में बोल रहे हैं वो। सवाल ये है कि मिल्कीपुर की भी सीट आ रही है इसमें, और वो अयोध्या में है। 10 सवाल जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी, हाँ, उपचुनाव होने वाले हैं अभी 10 सीटों पे, ठीक है। जो अखिलेश यादव के पार्टी के सांसद बने हैं, मगर फिर वहाँ चुनाव तो होंगे, और जो चुनाव होंगे तो कौन लेके जा रहा है ये 10 सीटें, बीजेपी या अखिलेश यादव? नहीं बीजेपी ले जाएगी, ले जाएगी। अच्छा, क्या लगता है कि 27 में गठबंधन होगा अखिलेश यादव नहीं, का? बिल्कुल नहीं, ये तो गठबंधन के लायक भी नहीं है। अखिलेश यादव राहुल गांधी का 2 उचक्का बता सकता है तो वे किससे गठबंधन करेगा? किसको, क्या कांग्रेस को। कहता ना चोर उचक्का बता रहा है भाई, ये चीटिंग करते ये करते, तो बोला था ना। तो ये बंदा ठीक काम का नहीं है और रिलायंस की जवान है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बता दूं, देखो नेता जो होते हैं ना, नेता बड़ बोले होते हैं और बेपैंदी के लोटे होते हैं। सारे नेता बता रहा हूँ मैं, बेपैंदी के लोटे। अखिलेश यादव भी, पूरे जितने हिंदुस्तान के सारे नेता, मोदी हो चाहे योगी हो, कोई भी हो, बेपैंदी के सारे बेपैंदी के लोटे हैं। जहाँ देखे वहीं ढलक जाएंगे। इसलिए नेता की बातों करो मत, हंसने की बातें सच्चाई है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही, मैं नेता की बात करूँ। नेता, हाँ, इन लोगों ने गलत बोलना ही शुरू करा है, भौंकना शुरू करा है। ये भौंकते हैं, भौंकने दो। जब शेर चलता है ना तो कोई बात नहीं, हाथी चलता है ना तो 10 गाली दो। मोदी को हमें, अरे इतने ऊंचे पद पे बैठा प्रधानमंत्री, कम तो रिस्पेक्ट तो करो यार, है करो, रिस्पेक्ट तो करो। मोदी ये है, मोदी ये है, मोदी ये है, अरे रिस्पेक्ट करो अपनी। वो गद्दी से हट जाए, 10 गाली दो उसको, 10 गाली दो। मोदी जी जैसा विकास किया है पूरे हिंदुस्तान में, तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जब जनता को बढ़िया काम करे तो अपने आप ऑटोमेटिक वोट मिलेगी, मिलेगी ना। वो तो ये कि नारा कह रहे थे 400 के पार, ठीक है ना जी, वो नहीं हुआ। तो इन्होंने विकास नहीं किया होगा तभी तो नहीं हुआ, विकास नहीं किया होगा तभी तो नहीं हुआ इनका, ठीक है ना। 2027 की दावा कर रहा हूँ मैं, 2027 में अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी के द्वारा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ इस बात को। क्यों? इनकी स्थिति बहुत नाजुक है इस टाइम। ये 4 पाई पे चल रही है इस टाइम सरकार इनकी, 4 पाई पे, जो कहते हैं लेटरिन बाथरूम 4 पाई कर रहे हैं, बसा के हाथ में है। जिस दिन चाचा पलटू राम खिंच गए ना, उस दिन सरकार नीचे गिर जाएगी। 4 से 14 तक भी ऐसी नहीं, 5 साल नहीं चल रही है सरकार। उसमें कांग्रेस के पास सीटें भी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं चल रही है सरकार। बस अब योगी जी भी डिसीजन सोच समझ के ले रहे हैं। नहीं आएगा, योगी आएगा, बस लिखवा लो और मेरी फोटो अच्छी तरह उतार लो, योगी आएगा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने, क्या लग रहा है किसका झंडा? कुछ बोला नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा। अब क्या बता सकते हैं इसमें, क्यों जी? सपा या इस बार कमल खिल रहा है? हमें तो सपा लग रही है जी, बिल्कुल क्लियर। योगी आदित्यनाथ, अब जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, आप वोट परसेंट देखोगे तो अखिलेश यादव की ज़्यादा है। मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं भी बागपत मेरा जिला है, ठीक है जी, मैं बागपत से जिले से हूँ। वोट परसेंट आप देखोगे ना तो अखिलेश यादव का ज़्यादा था। पूरी यूपी में 5 लाख वोटर से हारा था सिर्फ वो। अपने वोट परसेंट नहीं देख रहे बीजेपी वाले, बस मोदी के चेहरे पे मोदी से चेहरे पे वोट मिल रहे हैं इनको। जिस दिन मोदी जट गए ना उस दिन के पट्टा गोल है इनका। अभी आपने सुनो परसेंटेज देखना। अभी आपने कितने 5 लोगों से सवाल पूछा है, 5 में 4 लोग अपोजिट बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है? तो यही आप इसी से आप अपनी एवरेज लगा लो कि क्या होने वाला है। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? बिल्कुल, मेरा नाम जो भी है, देखिए अभी जो यहाँ बोला गया कि योगी जी ने बदमाशी ख़त्म कर दी, योगी जी ने कैसा काम किया। योगी जी ने एक सबसे बढ़िया काम ये किया कि अगर कोई आदमी, बात सुनो, अगर कोई आदमी फ्री का खाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि हराम की खा रहा, हलाल की खाओ। तो हलाल पे बैन क्यों लगाया ये बताइए मुझे, हलाल में क्या कमी है? ये आप खाइएगा, हिंदू थोड़ी खाएगा हलाल। क्यों? तो सब तो खाने दो,
अगर हिंदू नहीं खाएगा उसे कोई ज़बरदस्ती करेगा, उसे कोई ज़बरदस्ती करेगा। अगर हम हलाल, पॉलिटिक्स पे बात चल रही है, पॉलिटिक्स पे फिर सवाल पूछो। अभी तो विवाद हो ये तो मेन पॉइंट है। जब एक आदमी को तुम खाना नहीं खाने दे रहे हो, योगी ने अगर बदमाशी खत्म करी, ये क्या है? ये बदमाशी नहीं है, ये तो बदमाशी। हलाल के नाम पे जो पैसा लिया जाता था वो ठीक था, लाइसेंस बनाने का पैसा लिया जाता था। साबुन को हलाल होता है क्या? दाल हलाल होती है क्या? आटा हलाल होता है क्या? बताइए ना मुझे। हलाल होता है, हलाल होता है वो? अरे बताइए ना फिर। आने कोई बोले हलाल होता है क्या? और हलाल तो होता ही है। कह रहे हैं हलाल, जो योगी ने हलाल क्या चीज़ है? देखिए मुझे तो नहीं पता। हलाल के बारे में जानते हैं? तो आप इसके ऊपर बोल के सर, हलाल वो चीज़ होती है जैसे कि आपसे रिश्वत लिया, ये हराम है। हलाल वो होता है जो मेहनत से अपना करा, मेहनत हलाल उसे होता है। अच्छा, और आप कहते हो योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, क्या नाम है, केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी हुआ, उसके घोटाले कौन बताएगा? कौन बताएगा उसके बारे में? सवाल ये, जैसे यूपी में, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। अयोध्या क्यों हार गए? आप तो पूरा चुनाव उस पर लड़े थे कि जो राम को लाया था हम उसको लाएंगे, ठीक है। अयोध्या क्यों हार गए? मंदिर किसकी जगह पे होना? गरीब लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, उनकी जगहों को उनको कुछ मुआवजा नहीं मिला गया। आपको आपकी जगह लूँगा मैं, आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है, आपका ये लो, क्या आपको इधर से मैं उधर देता हूँ। सरकार का ये काम है, उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया, मुआवजा दिया ही नहीं गया। मगर आंकड़ों के हिसाब से वहाँ जब सर्वे करा गया तो पता लगा कि वहाँ सर्वे बता तो दिया सर्वे ने कि बीजेपी की 50,000 वोटों से आ रही है 54,000 वोटों से। भुगत रहे हैं जो लोग, भुगत रहे हैं वो सच्चाई बोलते हैं, और सच्चाई को कैमरे में दिखा देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। ये सच्चाई दिखानी पड़ेगी आपको, ये काट झाट मत करना। कल ही डालोगे, कब डालोगे? इस लड़के ने सच्चाई बोली है वहाँ की, वहाँ पे जो लोग भुगत रहे हैं वो चीज़ ने बताई है। सवाल ये है, जिस तरह से अभी 10 सीटों पे जो चुनाव होंगे वो 27 के चुनाव तय करेंगे, तो क्या लग रहा है ये 27 का चुनाव 10 सीटों पे ही निर्भर रह जाएगा? देखो 10 सीटों का चुनाव बहुत कम होते हैं, बाद में कुछ भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, सारे समीकरण बदल जाते हैं। तो इसको 10 के करने से 2 साल बहुत बड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समीकरण बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उस दौरान। आप ये लेके मत चलो कि इसमें 10 में आपको ऐसा हो जाएगा बाद में। वो सारे 10 साल, 2 साल बहुत होते हैं। अभी 25-27 बहुत है।